So first of all, most important thing is the doubts. If anyone having any doubts related to the volume, okay, area and volume related to the previous topic, previous exercise, previous chapter, you can ask. Otherwise, we will move to the next topic, which we have related to the calculations of temperature or conversion of temperature related to the topic we will move to. तो अब अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है related to chapter number 15 up to masculinous exercise, or even if in value based question also you can ask, because we have completed all the questions including value based questions and masculinous exercise questions of chapter number 15. बट अब उसके अलावा भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो आप पूछ सकते हो इन मैसेज. सो आई कैन सी स्टार्टिंग विथ मनन अग्रवाल, नो डाउट्स. अंकुश, नो डाउट्स. हर्षित, नो डाउट्स. ईसा, नो डाउट्स. ओके, वेरी नाइस. Okay. Arpit, no doubts. Okay. So the next chapter is very interesting, and that is related to the measurement or conversion of temperature. Temperature means, you know, that is this topic is specially slightly related to the science also, as like we have some unit of measurement, right? कोई भी चीज को मेजर करने का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है. जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि अगर हम लोग को लेंथ मेजर करना है, सो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दीज आर द यूनिट्स व्हिच वी यूज to measure the length of something, right? If we want to measure the length of the room or breadth of the room or length from here to Patna or here to Delhi, so we have a particular measurement unit. In the same way, if we want to measure the weight of something, we have the units as like kilogram. In the same way, if we want to measure the quantity of something, then we have the measurement unit of capacity, that is liter, milliliter. So these all things. So same way, we have one particular unit to measure the temperature also. आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जो क्लास 6 में आप लोग पढ़ोगे. तो आप लोग इसको अपना घर में जो भी एल्डर है उसका सुपरविजन में आप लोग चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में हम लोग जो टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करते हैं. वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग टीचर या घर में पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही करेंगे तो बेटर रहेगा. क्योंकि उसमें क्या है, आपको करना क्या है, ये में एक ग्लास या तो इस तरह से एक वेसल्स लेना जिसमें हाथ आप रख सकते हो, ठीक है. एक जग ले सकते हो. आपको 2 स्पेशली लेना, 3 लेना पड़ेगा. एक में रहेगा हॉट वाटर. हॉट मतलब वार्म रहेगा, उतना भी हॉट नहीं रहेगा कि आप टच भी नहीं कर सको. तो एक में हल्का वार्म वाटर रहेगा, एक में कोल्ड वाटर रहेगा, ठंडा जो फ्रीज में रखने के बाद हम लोग लेते हैं. तो in one vessels you have to take cold water, in one vessels you have to take hot water, and in another vessels you have to take the normal water, as like normal water जो नहीं ज्यादा ठंडा नहीं ज्यादा गर्म होता है वो लेना है. तो 3 इस तरह से अगर हम लोग लेंगे, और सबसे पहले हम लोग दोनों हाथ जो है दोनों ये में रखेंगे. एक में जो ज्यादा मतलब जो वार्म वाटर है उसमें एक हाथ रखेंगे, एक जो हाथ होगा वो कोल्ड वाटर में रखेंगे, ठंडा पानी में. तो दोनों रखने के बाद, दोनों कुछ देर के रखने के बाद हम निकाल के जब नॉर्मल वाटर में दोनों हाथ एक साथ रखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल वाटर है उसका आपको फील अलग आएगा, ठीक है. मान लो आप राइट हैंड जो है इसको आप वार्म वाटर में रखे हो, ठीक है, और इसको लेफ्ट हैंड को आपने कोल्ड वाटर में रखे हो. तो जो हाथ आपका वार्म है, ठीक है, गर्म हाथ जो है वो बोलेगा कि ये जो नॉर्मल पानी है वो ठंडा है, और जो आप ठंडा पानी में जो हाथ रखे थे वो आपको बोलेगा कि नहीं ये पानी गर्म है.
ठीक है, जबकि वो पानी नॉर्मल होगा, ना ठंडा होगा ना गर्म होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ना पानी जो है स्पेशली वो डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस से। तो इससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इसी तरह से जो टेम्परेचर का यूनिट होता है दैट इज डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं, डिग्री सी, इसको डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। इसके अलावा और एक यूनिट भी है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड केल्विन स्केल। ओके, उसको के में हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में दो तरह का स्केल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। वन इज इन डिग्री सेल्सियस, अनदर इज इन फ़ारेनहाइट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पे दो यूनिट है, ठीक है, डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से करते हैं, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस को डिग्री सी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखेंगे, आप लोग अगर पेज नंबर 141 निकालोगे तो दोनों जो थर्मोमीटर होता है, ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मली लेंथ मेजर करने के मीटर स्केल यूज करते हैं, ठीक है, वेट मेजर करने के लिए जो है हम लोग वो यूज करते हैं जो किलोग्राम या ग्राम का ये आता है, ठीक है, मेजरमेंट आता है। उसी तरह से हम लोग का एक स्केल होता है, इस तरह से स्केल मेजरमेंट जिसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। आप लोग देखे होंगे जब आप लोग का बुखार वगैरह होता है, जब किसी को फीवर होता है, सो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो या डॉक्टर आपके पास आते हैं तो उनके पास इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसके अंदर मरकरी लगा हुआ रहता है, और वो जो है वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। वो आपका कहीं माउथ में रखते हैं या तो कहीं वो हाथ में रख के चेक करते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है। या तो नॉर्मली बुखार आने से कभी देखना आप लोग यहाँ पे हाथ रख के चेक किया जाता है या यहाँ पे हाथ रख के चेक किया जाता है कि आपका जो है टेम्परेचर बढ़ा है या क्या है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि आपका कितना फीवर है, ठीक है। तो वो दैट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर, उसको थर्मोमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का थर्मोमीटर यूज हुआ है, एक जो है एक है हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल्स में और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हिच वी मेजर टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो और टेम्परेचर, देन द आंसर विल बी थर्मोमीटर, ओके। उसके अलावा यहाँ पे थर्मोमीटर का जो स्केल्स होता है उसमें कुछ स्केल्स है जिसमें फ़ारेनहाइट से मेजरमेंट रहता है, देयर आर सम स्केल्स जिसमें डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो कुछ स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट में भी रह सकता है, कुछ स्केल्स में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कोई एक में रहेगा। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल्स होता है उसका जो मेजरमेंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल का जो मेजरमेंट और रेंज जिसको बोलते हैं, उसमें जो रेंज होता है मरकरी का दैट इज 0 to 212। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के इसका जो स्केल होता है 212 डिग्री तक रहता है। इस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो फ़ारेनहाइट स्केल्स का रेंज क्या है? सो योर आंसर विल बी 0 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। सो इसी तरह से डिग्री सेल्सियस स्केल का जो ये होता है, रेंज होता है, दैट इज सेल्सियस स्केल का जो रेंज होता है दैट इज 0 to 100 डिग्री, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो स्केल्स आपको नॉर्मली याद रखना है या समझना है, या आप देख सकते हो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है इसमें भी दोनों जो है स्केल्स दिखाया गया है, ठीक है। और ये थर्मोमीटर जो बना हुआ रहता है दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट का ग्लास का मतलब ये होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द
ट्रांसपेरेंट। तीन तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ऑब्क्यू और एक होता है पार्शियली ट्रांसपेरेंट जिसमें होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके पूरा आर पार आप देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके पार्शियली आप देख सकते हो और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एकदम नहीं दिखता है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आपको दिख सकता है आर पार, और उसमें उसी क्यों दिखता है, क्योंकि अंदर में जो मरकरी होता है डाला हुआ, वो मरकरी टेम्परेचर के वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो these are basic thing about the scales or how we use to measure the temperature, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी ये पूछा जाता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है और इन डिग्री सेल्सियस कितना होता है। तो अगर हम लोग बात करें फ़ारेनहाइट स्केल्स में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मतलब इस कंडीशन में आपको बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम। तो आपको हो सकता है, दैट मीन्स आपका बुखार है, फीवर है, ठीक है। इन द सेम वे अगर सेल्सियस स्केल्स में हम मेजर करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर का मेजरमेंट दिखा रहा है तो उसको क्रिटिकल माना जाता है, या उसको माना जाता है कि ही हैविंग फीवर, ओके। तो द नॉर्मल स्केल्स रेंज, इसीलिए 98.6 बोला जाता है। देखना कि इसका 100 से पार हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया फीवर, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल से बोला जाता है, ठीक है। और अगर सेल्सियस स्केल से देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस से अगर पार हो गया, सो दैट मीन्स ही इज नॉट, आई मीन फिट, ओके। तो वो नॉर्मली हो सकता है फीवर वगैरह हो। तो दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसके अलावा हम लोग का जो वाटर होता है, वाटर का एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। पानी जो है तीन स्टेट में हम लोग नॉर्मली देखते हैं। एक तो जो है नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में जो हम लोग पीते हैं, एक पानी को जब आप बॉयल करते हो तो वो ये हो जाता है, ठीक है, वो वेपर फॉर्म हो जाता है। तो वो वेपर फॉर्म होके वो वाष्प जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो फिर इस फॉर्म में आ जाता है, एयर का फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जब वो फिर से नॉर्मल, जब उसको कूल करोगे, व्हेन यू विल कीप इन फ्रीज, फ्रीज में रखोगे तो आइस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द सॉलिड फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे दो स्टेट होता है। एक तो व्हेन इट गोज फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू द गैसियस फॉर्म। जब लिक्विड में, मतलब ड्रिंक पानी को जब आप बहुत ज्यादा हीट करोगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस समय पानी का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा। और उस 100 डिग्री सेल्सियस जब भी पानी हो जाएगा तो उसके बाद आप देखना वो ये होने, वेपर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल्स में जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दो चीज है कि प्योर वाटर फ्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट एक होता है और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब वाटर हम लोग रखे हैं कोई फ्रीज में और वो अगर कूल करके हम लोग आइस फॉर्म कर रहे हैं, तो वाटर से आइस होने में जो टेम्परेचर लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस और वाटर। और उसके बाद जब वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आता है, दैट इज, या तो जब हम लोग बॉयल करते हैं और हीट एक पर्टिकुलर हाई हीट पे पहुंच जाता है और उसके बाद जब वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल करना शुरू हो जाता है सब, ठीक है। तो सिंपली फ्रीज मींस ठंडा करना, जब वो कन्वर्ट होकर आइस बन जाता है। बॉइलिंग मींस जब वो उबलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये दो टेम्परेचर भी कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस या तो नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो पानी जो होता है फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है उससे जब हम लोग टेम्परेचर डाउन कर देंगे, ऐसा सिचुएशन आएगा जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, तब वो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में इसका जो स्केल्स है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
तो सेल्सियस स्केल में 0 एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये हो जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बॉइल्ड का बात करें, बॉइलिंग का, सो बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये जो है बॉयल्स होना शुरू होता है फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो आप अगर कभी चेक करोगे थर्मोमीटर लेके और उसमें पानी में अगर थर्मोमीटर आप रख दोगे तो उसका देखते रहोगे, रीडिंग करते रहोगे, टेम्परेचर जब 100 रेज हो जाएगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप जब चेक करोगे इसमें फ्रीजिंग के लिए, जब आप पानी में ये रखोगे तो देखोगे उसका जब रीडिंग 0 डिग्री में आ गया है तब वो फ्रीज होना, बर्फ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। So these are the some basic things. This is all about the water. Water freezes at 0 degree Celsius in Celsius scale, and 100 degree Celsius is boiling point, and 32 degree in Fahrenheit and 212 degree in Fahrenheit the boiling point. ठीक है. So these are the some 4 pointers which you need to keep in mind. अब इसके बाद आता है हम लोग का कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आप अगर एक कन्वर्जन सीख जाते हो, एक कन्वर्जन समझ जाते हो, देन यू कैन कन्वर्ट दैट वाइस वर्सा आल्सो। वाइस वर्सा मींस जस्ट ऑपोजिट। सो लेट अस सी हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है और हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होगा, ये स्टेप्स आप समझ जाइए, आपको बहुत इजी होगा। सबसे पहला स्टेप्स हम लोग का है स्टेप 1। स्टेप 1 इज टू सब्ट्रैक्ट 32 from the given डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है उससे हमें 32 सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहला स्टेप उतना ही है, जैसे मान लीजिए 60 दिया हुआ है तो 60 माइनस 32, 50 दिया हुआ है तो 50 माइनस 32, 40 दिया हुआ है 40 माइनस 32, जो भी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा उसको, उसमें से हम लोग 32 जो है 32 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट 32 है तो इसीलिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग का जो है दैट इज मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड डिफरेंस बाय 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5। जो भी वैल्यू आएगा 32 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो भी वैल्यू आएगा उसमें से और उसके साथ हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ये दूसरा स्टेप्स है। पहला स्टेप्स में जो भी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, जो भी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उससे हमें 35 माइनस करना है। उसके बाद जो भी डिफरेंस हम लोग को मिला उस डिफरेंस से 5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उस डिफरेंस से 5 मल्टीप्लाई करना है और स्टेप 3 में निकलना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 9। तो इसका मतलब ये है कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 3 स्टेप आपको याद नहीं रखना है, 3 स्टेप्स आपको समझना है। जो पहले वैल्यू दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में उससे 32 माइनस कर देना है। 32 माइनस करके जो वैल्यू आएगा उससे 5 मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उससे 9 डिवाइड कर देना है। स्टेप नंबर 1 minus 32. Step number 2, whatever we got after subtracting 32, multiply 5. Step number 3, whatever we got after multiplying 5,
डिवाइड बाय 9। ये 3 स्टेप को अगर याद हो जाए या समझ जाओ तो आप इसका जो वाइस वर्सा मतलब इसका जो ऑपोजिट कन्वर्जन है, अगर कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, वो भी समझ जाओगे। वो कैसे समझोगे? वो जस्ट इसका ऑपोजिट है। क्या ऑपोजिट है? इसको स्टेप 1 कर देना, इसको स्टेप 2 कर देना और इसको स्टेप 3 कर देना। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। कैसे साइन चेंज हो जाएगा? यहां पे जो डिवाइड, यहां पे जो प्रोडक्ट था, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए अभी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 9। उसके बाद हम लोग का क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5। यहां पे डिवाइड करेंगे, तो यहां पे पहले हम लोग डिवाइड बाय 9 कर रहे थे, तो डिवाइड के जगह पे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 9, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई के जगह पे क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो डिवीजन जो था वो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई जो था वो डिवाइड हो गया। तो ऐड जो है, यहां पे हम लोग का सब्ट्रैक्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, सो साइन चेंज करना मतलब इसका हो गया स्टेप 1 में डिवाइड के जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, मल्टीप्लाई के जगह पे हम लोग डिवाइड बाय 5 करेंगे और सब्ट्रैक्शन के जगह पे हम लोग ऐड 32 करेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग का स्टेप्स हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा फॉर कन्वर्टिंग डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सब्ट्रैक्शंस के जगह पे एडिशन, but it will be in last. So first we will, instead of dividing 9, we will multiply by 9. So first we will multiply whatever the value that with 9. Then we will, instead of multiplying, we will divide by 5. जो भी वैल्यू आएगा उसको उससे 5 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल ऐड 32। तो आप अगर एक स्टेप याद रखते हो, how to convert Fahrenheit to degree Celsius, you can very easily understand about degree Celsius to Fahrenheit also. तो यहां तक हमने काफी चीज फॉलो में बता दिया, बट अभी आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल कि आपको अगर कुछ समझना है, कुछ जानना है। सिलेबस ऑफ PT8 यू विल गेट आफ्टर द क्लास। क्लास खत्म होने के बाद मिलेगा। यहां तक किसी को कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया। तो अभी कोई अगर वैल्यू दिया जाए तो आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए मुझे कन्वर्ट करके बताइए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, वन 104 degree Fahrenheit you have to convert into degree Celsius. So quickly tell me how much it will be. कॉपी में करके यहां बताओ आंसर कितना होगा। हमने प्रोसेस क्या बताया था? स्टेप 1 टू सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम दिस, राइट? So 104, if you subtract 32, then how much will be? Check. 72, right? So 72. सेकेंड स्टेप्स क्या मैंने बताया था? स्टेप सेकेंड्स क्या बताया था? डिवाइड बाय 5, राइट? डिवाइड बाय 5 था और मल्टीप्लाई बाय 5 था। मल्टीप्लाई बाय 5,
सो 72 मल्टीप्लाई 5, 72 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 are 10, 0, 5 7 are 30, 5 6, सो 360, 360 को हमने स्टेप 3 में बताया था, स्टेप 3 था हम लोग का 9 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा? 4 9 are 36, right? So 4 9 are 36 means 40. Okay, so therefore thus 104 degree Fahrenheit will be equal to 40 degree Celsius. So इस तरह से yes, जिसका भी आंसर 40 डिग्री सेल्सियस है इज करेक्ट आंसर। और इसी तरह से ये तीन स्टेप फॉलो करके हम लोग कोई भी डिग्री फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इससे ऑपोजिट और एक जो कन्वर्जन है दैट इज डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स देखते हैं। So now suppose my question is you have to convert degree Celsius to degree Fahrenheit. So 55 degree Celsius. So convert this into Fahrenheit quickly. The steps are, instead of dividing by 9 just from opposite side, we will do multiply by 9. So first step will be 55 multiply by 9. How much? 5 9 are 45. So 45 plus 5 is 60. So sorry, 49. 4. So 495. If you multiply this, will come 495. 495 पहले आएगा। सेकेंड स्टेप क्या है? डिवाइड बाय 5, राइट? सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय 5. सो 495 डिवाइडेड बाय 5 विल बिकम हाउ मच? 4 9 आर 45. ओके, सो 5 6 7 8 9 45. अगेन 4 9 आर 45. सो 99. एंड एट द लास्ट थर्ड स्टेप इज to add 32, right? So 99 plus 32 will be 121, right? Sorry, 131. So 131 degree Fahrenheit. Okay, so this was in degree Celsius, but at the end it will be in degree Fahrenheit. Okay, so therefore you can write like 55 degree sorry, this was in degree Celsius, so we are supposed to convert into degree Fahrenheit. So will be equal to 131 degree Fahrenheit. Okay, so with these all concept, I hope you can able to do all questions of exercise 16.1. Rest of all, if any questions you have doubts in, we can discuss in our next class. Question number 1 and 2 you can do in your book. 3 also. तो ऐसा क्वेश्चंस जिसमें स्पेस है like fill in the blanks, matching or choose the correct options, you can do in book. So there is no any uses of writing the same question in your copy. So बहुत ही easily आप बुक में पेंसिल से बना सकते हो, ठीक है? So that's all for today's mathematics class. Rest of all we can discuss in our next class. Okay, so quickly join for the EVS class. Thank you everyone.